नमस्कार। ज्योतिष और जीवन चक्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सभी को जय माँ शीतला देवी। माता रानी की कृपा से आप सभी लोग प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे, इसी कामना के साथ में अभी एक दिन ही बीता है। सभी लोग माँ भगवती की आराधना में लगे हुए थे। माँ भगवती के चरणों में कोई अपनी समस्या को लेकर के निवेदन कर रहे थे, तो कोई माँ भक्ति के उन गरबों या संगीत और उनके गीत और उनके कार्यक्रमों में उनकी सेवा में लगे हुए थे। तो माता रानी की सब पर असीम कृपा हुई है और माँ भगवती सदैव इसी तरह आप लोगों पर कृपा बनाए रखें और हम सब इसी तरह माँ भगवती की आराधना में लगे रहें। गुरुदेव से आज्ञा लेते हुए आज हम बात करते हैं कि जिनके शरीर पे बंधन लगा हुआ है, नई शक्ति नहीं खुल रही है, बंधन लगा हुआ है, या किसी का शरीर किसी के द्वारा बंधन कर दिया गया है, या तांत्रिक के द्वारा या किसी जानकार के द्वारा। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जो जिनके बहुत से प्रयास करने के बाद भी बहुत समस्या आ रही है, बहुत बताने के बाद भी बहुत अलग अलग धाम पर या अलग अलग तांत्रिक के पास में या जानकार के पास में या किसी ब्रह्म पंडित के पास में दिखा लिया, लेकिन फिर भी हमारे को आराम नहीं हो रहा। शरीर में न जाने कभी प्रेत आकर के खेलता है, कभी कोई शक्ति आती है, कभी क्या नाम लेता है। तो इसलिए हताश होकर के परेशान हो गए हैं। अब ये बंधन नहीं खुल रहा, शरीर में कुछ न कोई ऊर्जा रहती है। तो आज हम उस पर चर्चा थोड़ा करेंगे, फिर एक विधान की तरफ चलेंगे। आइए हम जानते हैं कि शरीर को कैसे बांधा जाता है। जो तांत्रिक लोग होते हैं वो अपने तंत्र क्रिया से या किसी मंत्र जप से अपने शरीर को बांध देते हैं और जो अपनी ऊर्जा होती है उसको खींच लेते हैं या उस शक्ति को खींच लेते हैं अपनी ओर। हम कभी भी किसी शक्ति को हमारे साथ में चल रही है, या हम किसी इष्ट देवता की पूजा अर्चना कर रहे हैं, या हम जो विधान कर रहे हैं पूजा को लेकर के, उस विधान को कभी किसी के साथ में शेयर नहीं करना चाहिए। और ऐसी जगह पर खाना पानी पीना या अशुद्धता हो या हर कहीं जगह अपन खाना पीना या फिर पानी जल वगैरह सारी चीज़ें कर लेते हैं, उन चीज़ों से भी बचना चाहिए। उससे क्या नकारात्मक ऊर्जा हमारे साथ में हो जाती है। फिर भी क्या नकारात्मक और पॉजिटिविटी दोनों साथ में चलती है, तो फिर क्या हमारे शरीर को या हमें खुद को उस चीज़ को भुगतना पड़ता है, परेशानी देखनी पड़ती है। जिन लोगों पर शक्ति चली हुई है उन्हें तो विशेष इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तांत्रिक से हर चीज़ से और न कहीं खाना न पीना, न किसी के घर पे ज़्यादा जाना या कुछ करना, हर चीज़ से सावधानी रखनी बहुत आवश्यक है। ऐसे ही भगत नहीं बना जाता है। भगत बनने के लिए या कुछ जनलोक कल्याण के लिए कुछ करने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। इस भौतिक संसार में सांसारिक रीति रिवाजों से थोड़ा हटके जीना पड़ता है उस भगत को, तब जा कर के वो पार लगता है, तब जाके वो शक्तियाँ सही तरीके से वे में काम करती हो रहती है। इसलिए ही तो कहा जाता है भक्ति बहुत टेढ़ी है, भक्ति बहुत मजबूत व्यक्ति ही कर सकता है। ऐसे कोई खाने पीने की चीज़ नहीं है जो हम कोई भी उठ करके भगत बन जाए, कोई भी उठ करके साधक बन जाए, कोई भी यहाँ से उठ करके फिर बहुत बड़ा तपस्वी या कोई बाबा बन जाए, उसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। चलो आइए हम बात करते हैं। शरीर पे बंधन लगा हुआ है, शरीर में दर्द होगा शरीर में दर्द के साथ में आपके शरीर में भारीपन रहेगा और सिर दर्द करेगा। ये गले के पीछे भी दर्द होगा। आपके पेट में बार बार एसिडिटी या गैस की समस्या होगी। आपको न जान मतलब पूरे शरीर में एक जगह पेट में दर्द हो रहा है, कल गले में होगा, परसों माथे में होगा, तो पैर में होगा, राइट पैर में होगा, बहुत कमर में होगा, नाभि में दर्द होगा। और जिस पे ज़्यादा तंत्र क्रिया अगर ज़्यादा प्रभाव से तेज कर रखी है तो उसके नाभिक से पेट से पहले दर्द उठेगा। तो ये सारे शरीर बंधन के लक्षण हैं। आंखों में जलन होना, खाना नहीं भाना। तो हमारे कोई देवता या कोई देवी हमें हमारे शीश पर खेलती थी तो वो भी आती नहीं है, बंद हो गई है, या चौकी होना बंद हो गया, चौकी का उतना प्रभाव नहीं रहा। तो ये सारे शरीर बंधन के लक्षण हैं। तो जो लोग तांत्रिक होते हैं उन्हें अपने बारे में पता चल जाता है, या फिर हम किसी का कोई खा लेते हैं, तो खाने में कुछ लोग खिला भी देते हैं, वहाँ से ही बंधन कर लेते हैं, नाम फोटो से भी कर लेते हैं। तो हमको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमारे कहीं हमें लापरवाही नहीं करनी है। शरीर के बंधन को खोलने के लिए आप एक काम कर सकते हैं। सुंदरकांड का जो पाठ है उसको एक विधान के साथ करिए आप। यूँ तो मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन लोग करते ही हैं, पर 11 मंगलवार आप
सुंदरकांड का पाठ करिए। सुंदरकांड का पाठ कैसे करेंगे? आचमन वगैरह सारा चीज़ें करके, गुरु वगैरह सब भगत लोग आप जानते हैं, गुरु स्मरण करके, गणपति स्मरण करके, रामाय नमः मंत्र की एक माला करके, राम का ध्यान करके और राम का थोड़ा 2 मिनट का कीर्तन, श्री राम जय राम का कीर्तन करके न फिर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद में आपको सुंदरकांड का पाठ करना है। सुंदरकांड का पाठ करने के बाद में पुनः वापस हनुमान चालीसा का पाठ करना है और अंत में आपको ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र की एक माला करनी है, फिर भगवान को अर्पण कर देनी है। अब हनुमान जी के लिए पूजा में आपको जब तक सुंदरकांड चले तब तक क्या करना है आपको कि भगवान को चने और गुड़ का भोग लगाना है और एक पान का पत्ता, एक इमरती और 2 इमरती ले लें, एक पान का पत्ता ले, 2 इमरती ले, 2 लौंग के जुड़े, ये भी बालाजी के मंदिर में अर्पण करके आ जाए। ऐसा 3 बार करें, ये कर्म 3 बार करें। और जो चने और गुड़ का जो प्रसाद है वो सदैव हमेशा लगाएं, पर ये लगाने के बाद भी आप ये बालाजी के मंदिर में चढ़ावें और भोग के रूप में और उनको प्रणाम करें। सुंदरकांड का जब पाठ करें तो देशी घी का दीपक भी जला सकते हैं, और संभव हो सके जहाँ तक हो सके तिल्ली के तेल का या किसी तेल का दीपक लगाया करें। वहाँ दीपक जलाने से क्या होगा, तेल का विशेष ध्यान रखें, नहीं हो तो फिर देशी घी का दीपक भी जला सकते हैं आप। हनुमंत कृपा के लिए इस विधान से आप सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो आपके शरीर का जो बंधन है वो खुल जाएगा। इसमें एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये है कि आपके शरीर का बंधन है तो आप जब सुंदरकांड का पाठ करें तब एक तांबे के कलश में एक तुलसी का पत्र डाल दें और उसमें आप थोड़ी सी मिश्री डाल दें और मिश्री के साथ में थोड़ा गंगा जल डाल दें। जब सुंदरकांड का पाठ हो जाए 7 बार उस जल में फूंक मारें और फिर पूरे दिन में उस जल को पिए, थोड़ा थोड़ा करके पिए, तो उससे क्या आपके शरीर का बंधन पूर्ण रूप से खुल जाएगा और आपके साथ में जो नेगेटिविटी है, आपके घर में नेगेटिविटी है और जो ऊर्जा नकारात्मक आपके अंदर है वो ऊर्जा बाहर निकल जाएगी, खत्म हो जाएगी। और बाहर की जो पॉजिटिव ऊर्जा है, जिस जब और तब से आप जो शक्ति को जागृत करना चाह रहे हैं वो आपके भीतर प्रवेश करना प्रारंभ कर जाएगी और आपकी जो सकारात्मक शक्ति है वो आपको लौट के वापस मिल जाएगी। तो पॉजिटिव शक्ति आपके अंदर प्रवेश करेगी तो आपको जो सकारात्मक ऊर्जा का दृष्टिकोण था वो पुनः आपको मिल जाएगा और आप अपने कार्य में सफलता हासिल करने लग जाएंगे आप और पार उतर जाएंगे। इस तरह अगर सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो आपको अवश्य मनोरथ सिद्धि प्राप्त होती है और बालाजी की कृपा रहती है। और जिनके पास में बालाजी की कृपा है तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ये आप पढ़ते ही होंगे। तो बालाजी के साथ में जिनके पास बालाजी की विशेष कृपा हो जाती है तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उनका बाल बाका नहीं कर सकती है। माँ भगवती और हनुमान बालाजी सरकार आप सब पर सदैव कृपा करें, आप सभी लोग प्रसन्न रहें, इसी कामना के साथ में धन्यवाद।